सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को नव संवत्सर और नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। चैत्र नवरात्रि शुरू, शक्ति की आराधना में जुटी काशी। प्रथम दिन मुख निर्मालिका गौरी व शैलपुत्री देवी के दरबार में भक्तों की उमड़ी भीड़। शंकराचार्य घाट पर रौद्र संवत्सर 2083 का हुआ भव्य स्वागत। शंकराचार्य ने दिया गो मतदाता बनने का संदेश व गोरक्षा धर्मयुद्ध का किया शंखनाद। नव संवत्सर पर 15 दिवसीय श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी का हुआ शुभारंभ। और अग्नि प्रतिष्ठापन के साथ श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेक महोत्सव का हुआ शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन मां मुख निर्मालिका गौरी एवं मां शैलपुत्री के दरबार में आस्थावानों का हुजूम उमड़ पड़ा। चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ के साथ ही धर्मनगरी वाराणसी में भक्ति में माहौल देखने को मिला। नवरात्रि के पहले दिन मां के प्रथम स्वरूप की आराधना के तहत श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचे और पूजन अर्चन किया। मां मुख निर्मालिका गौरी के दर्शन को उमड़ी भीड़। गायघाट क्षेत्र स्थित हनुमान मंदिर गायघाट में विराजमान मां मुख निर्मालिका गौरी के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगी रही। ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती के बाद मंदिर के पट खोल दिए गए, जिसके बाद भोर 5 बजे से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। वासंतिक नवरात्र में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा क्रम में प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना के लिए अलईपुर स्थित मंदिर में भी तड़के से ही श्रद्धालु जुटने लगे। मंदिर परिसर को गेंदे के फूलों और अशोक की पत्तियों से भव्य रूप से सजाया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। धार्मिक मान्यता के अनुसार शैल का अर्थ पर्वत होता है, इसलिए माता शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। भक्तों ने विधि विधान से पूजा कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। माता शैलपुत्री का वाहन वृषभ बैल है, जिनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है, जो शक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। मंदिरों और घरों में सुबह से ही पूजा पाठ और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। धार्मिक आस्था है कि माता शैलपुत्री की सच्चे मन से आराधना करने से जीवन में साहस, धैर्य और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। श्रद्धालुओं में नवरात्रि को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। नवरात्रि का प्रथम दिवस है, तो माता शैलपुत्री माता मंदिर जो जयपुरा में काफी यहाँ पर भीड़ हो गई है। और यहाँ पर हमने सुरक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की है कि यहाँ पर 2 कंपनी पीएसी है, इसके अलावा हमारे 250 पुलिसकर्मी है। हर एक स्पॉट जोन में लगाया गया है, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है, कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। हमारा अधिकतर यही प्रयास है कि लोगों का जो दर्शन है सुलभ और अच्छे तरीके से हो। विश्व शांति, भारत की समृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और सकारात्मक ऊर्जा के लिए प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर विशेष महायज्ञ, महाआरती, हवन और वैदिक अनुष्ठान किए गए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 9 संवत्सर के पावन अवसर पर विश्व शांति, भारत की समृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और सकारात्मक ऊर्जा के लिए काशी के प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर गंगोत्री सेवा समिति और नमामि गंगे के तत्वावधान में विशेष महायज्ञ, महाआरती, हवन और वैदिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। सृष्टि की उत्पत्ति दिवस हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन भगवान भास्कर के उदय होते ही विश्व कल्याण, सुख, शांति और आत्मिक जागृति के लिए हवन और मंत्रोच्चार के बीच सूर्यदेव एवं मां गंगा की आरती उतारकर वैश्विक शांति की कामना की गई। विश्व में बढ़ते तनाव, संघर्ष और युद्ध जैसी स्थितियों के बीच सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों की भावना के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न कर शांति, प्रेम और सद्भाव स्थापित करने का संदेश दिया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से गंगोत्री सेवा समिति के सचिव पंडित दिनेश शंकर दुबे, नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, सिद्धपीठ शीतला मंदिर के उप महंत अवशेष पांडे, गंगेश्वर धर दुबे, मयंक दुबे, गंगा आरती अर्चकों की सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। रौद्र विक्रमी 2083 नव संवत्सर के अवसर पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने विश्व भर के सनातन धर्मावलंबियों के नाम अपना वार्षिक संदेश जारी किया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नव संवत्सर रौद्र विक्रमी 2083 के अवसर पर विश्व भर के सनातन धर्मावलंबियों के नाम अपना वार्षिक संदेश जारी किया। इस संदेश में उन्होंने अपने ज्योतिष पीठारोहण के 3.5 वर्षों की उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए देश की राजनीति, धर्म और वैश्विक हालात पर विस्तृत विचार रखे। कालगणना के साथ सेवा का विवरण शंकराचार्य ने बताया कि 12 सितंबर 2022 को पीठ का दायित्व संभालने से लेकर 19 मार्च 2026 तक कुल 1284 दिन धर्म, संस्कृति और लोक कल्याण कार्यों को समर्पित रहे।
उन्होंने इसे धर्म मर्यादा की निरंतर साधना बताया। अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उल्लेख किया, जैसे काशी के निकट 1008 एकड़ में जगत गुरुकुलम का निर्माण, जहां वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समन्वय होगा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 1.25 लाख शिवलिंग मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में। 50 से अधिक विरक्त शिष्यों का निर्माण जो सनातन परंपरा को आगे बढ़ा रहे। पूरे भारत में 2 लाख किलोमीटर से अधिक की धर्म जागृति यात्रा। गौ प्रतिष्ठा अभियान के तहत महायज्ञ, ध्वज यात्रा और वृंदावन से दिल्ली तक पदयात्रा। शंकराचार्य ने राजनीति को धर्म के अनुशासन में लाने पर जोर देते हुए कहा कि अब हिंदू समाज केवल वोट बैंक नहीं रहेगा। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से गौ मतदाता बनने की अपील करते हुए कहा कि वही राजनीतिक समर्थन का पात्र होगा जो गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने और गौवंश हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध का संकल्प ले। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दोहराया। उन्होंने कहा कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र पर आक्रमण करना अधर्म है और साम्राज्यवादी विस्तारवाद मानवता के लिए घातक है। 9 संवत्सर रौद्र को गविष्ठी वर्ष घोषित करते हुए शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश में 81 दिवसीय गविष्ठी यात्रा और गोरक्षा धर्म युद्ध की घोषणा की। इसके लिए शंकराचार्य चतुरंगिणी संच सेना का गठन 5वीं तिथि से प्रारंभ किया जाएगा। नाम के संवत्सर में जब गुरु वर्ष का राजा होगा तो महोत्सवम सर्वजनेषु वर्तते, वो महोत्सव हमको वर्षांत में मनाना है। क्या लगता है कि इस बार आपका जो संकल्प है उसका वो किया हो? बिल्कुल, जो संकल्प हम लोगों ने गौ माता के लिए, गंगा जी के लिए यहाँ बैठ करके किए, लगभग सब सफल रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि ये जो संकल्प हम लोग आज 9 संवत्सर के पवित्र दिन यहाँ से ले रहे हैं, गविष्ठी का, गौ माता की रक्षा के लिए युद्ध का, वो भी सफल है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 के पावन अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के श्री विश्वनाथ मंदिर में सामूहिक श्री हनुमान चालीसा के साथ नव वर्ष का स्वागत किया गया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 के पावन अवसर पर काशी वासियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर परिसर में प्रातः 9 बजे सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ कर नव वर्ष विक्रम संवत 2083 का स्वागत किया। इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, विद्यार्थियों एवं स्थानीय नागरिकों के साथ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सहभागिता किया। सभी उपस्थित जनों ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर एक दूसरे को नववर्ष की बधाई दी तथा देश, समाज और विश्व के कल्याण की कामना की। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय, सदस्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों का उद्देश्य समाज में सकारात्मक ऊर्जा, सांस्कृतिक जागरूकता एवं आध्यात्मिक चेतना का संचार करना है। उन्होंने उपस्थित हिंदू समाज के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का वातावरण भक्ति एवं श्रद्धा से ओतप्रोत रहा। उपस्थित जनसमूह ने इस आयोजन की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। सभी भारतवासियों के आपस का सौहार्द बना रहे। समरसता का पर्व अभी व्यतीत हुआ होली, वह समरसता बराबर सभी भारतवासियों में बनी रहे, इसी प्रार्थना के लिए इस नव वर्ष के अवसर पर हम सभी स्वयं सेवक यहाँ बैठकर हनुमान जी के सम्मुख हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, रुद्राष्टक किया गया, भगवान राम से अभ्यर्थना की गई, गणेश जी से प्रार्थना की गई। पुनः मैं आपके माध्यम से सभी भारतवासियों के सुख और मंगल की कामना करते हैं। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन श्री काशी विश्वनाथ धाम से मां मुख निर्मालिका गौरी के लिए उपहार स्वरूप वस्त्र एवं श्रृंगार सामग्री अर्पित किया गया। चैत्र नवरात्र का प्रथम दिवस है जो श्री मुख निर्मालिका गौरी को समर्पित है। इस पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्री विश्वेश्वर को अवलोकित करवाकर उपहार स्वरूप मां के धारण किए जाने हेतु वस्त्र एवं श्रृंगार सामग्री मंदिर के शास्त्रियों द्वारा विधि पूर्वक मां मुख निर्मालिका गौरी तथा शक्तिपीठ माता विशालाक्षी को अर्पित किया गया। इस क्रम में नवरात्र के आगामी दिनों में भी मां गौरी के विभिन्न स्वरूपों जिनके लिए जो दिन समर्पित है उनके लिए वस्त्र एवं श्रृंगार सामग्री श्री विश्वेश्वर से अवलोकित करवाकर उपहार स्वरूप नवरात्र अवधि में प्रतिदिन प्रेषित किया जाएगा। यह आयोजन श्रद्धा, परंपरा एवं सनातन आस्था के अनुसार संपन्न किया जा रहा है। श्री राम तारक आंधा आश्रम में श्री गणेश पूजन, पंचगव्य पारायण व दीक्षा धारण रीति के साथ श्री राम महाभिषेक महोत्सव का श्री गणेश हुआ। मानसरोवर घाट स्थित श्री राम तारक आंधा आश्रम में श्री गणेश पूजन, पंचगव्य प्राशन व दीक्षा धारण रीति के साथ श्री राम पट्टाभिषेक महोत्सव का दिव्य श्री गणेश हुआ। लोकमंगल व समूचे विश्व के सर्वविदित कल्याण की कामना से मानसरोवर स्थित श्री राम तारक आश्रम के प्रांगण में लगातार तीसरे वर्ष आयोजित इस महाउत्सव के याज्ञिक सत्र में वैदिक विद्वानों ने पवित्र मंत्रोच्चारण के बीच परम पावन अग्नि की स्थापना की। पंचगव्य प्राशन के रीति निर्वहन के बीच यज्ञ के मुख्य यजमान तथा आंध्रा आश्रम के प्रबंध न्यासी वीवी सुंदर शास्त्री को दीक्षा धारण कराया गया। गणेश पूजन के
प्रथम अनुष्ठान के संपादन के उपरांत वाल्मीकि रामायण के बालकांड में वर्णित श्री राम जन्म व परिणय बंधन आदि प्रसंगों के अनुरूप श्री राम जानकी सहित सभी प्रमुख पात्रों के नाम से यज्ञ कुंड में आहुतियां समर्पित की गईं। उधर दूसरी ओर आश्रम स्थित श्री रामालय के मंडप में देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रकांड विद्वानों ने वाल्मीकि रामायण के बालकांड के संपूर्ण श्लोकों का पारायण किया। महिलाओं ने श्री राम जन्मोत्सव और विवाह कल्याणम के लोकाचार भी संपादित किए। इसके पूर्व यज्ञ के मुख्य आचार्य उलीमिरी सोमायाजुलू ने मुख्य यजमान वीवी सुंदर शास्त्री को सपत्निक दीक्षा प्रदान कर उन्हें आसन ग्रहण कराया। उत्सव की पूर्व संध्या पर बुधवार की शाम वाल्मीकि रामायण की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। उत्सव के मुख्य यजमान वीवी सुंदर शास्त्री धर्मपत्नी वेमूरी उमा रामायण की पोथी मस्तक पर धारण करके आगे चल रहे थे। स्थानीय भक्तों के अलावा दक्षिण भारत के 5 प्रांतों से आए श्रद्धालु भजन कीर्तन करते उनके अनुगामी बने। काशी केदार खंड की गलियों से गुजरती शोभा यात्रा का समापन मानसरोवर स्थित आंध्रा आश्रम के उत्सव मंडप में रामायण के पोथी के वेदिका स्थापना के साथ हुआ। इसमें मुख्य रूप से श्री अन्नदानम चिदम्बरम शास्त्री, श्री वी सुब्रमण्यम, शिवा शर्मा, पप्पू कृष्ण प्रसाद रहे। सभी कार्यक्रमों का संयोजक आश्रम के प्रबंधक वीवी सीताराम ने किया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं।
विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति से पहले कर वसूली अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। कर चोरी नहीं, कर में देरी करना भी अब महंगा पड़ेगा। यदि आपने 31 मार्च तक गृह कर, जल कर व सीवर कर नहीं जमा करते हैं तो अगले वित्तीय वर्ष में आपको मूल राशि के साथ भारी ब्याज और विलंब शुल्क का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में अतिरिक्त आर्थिक चपत व विधिक कार्रवाई से बचने के लिए तत्काल टैक्स जमा करना ही बेहतर होगा। नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति से पहले कर वसूली अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। यह जानकारी गुरुवार को नगर निगम सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने दिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान वर्ष संपत्ति कर वसूली के लिए 225 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष 18 मार्च तक 1.8 लाख भवन स्वामियों से 192.23 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब महज 12 दिन शेष हैं। ऐसे में जिन भवन स्वामियों ने अब तक टैक्स जमा नहीं किया है वे 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से भुगतान कर दें। यदि इस अवधि तक कर जमा नहीं होता है तो अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के बिल में पिछला बकाया ब्याज सहित जोड़कर वसूला जाएगा तथा साथ ही नियमानुसार विधिक कार्रवाई से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त करेत्तर मदों जैसे दुकानों किराए और लाइसेंस शुल्क में देरी होने पर मूल धनराशि पर 50% विलंब शुल्क लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सदन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 63,414 भवन स्वामियों को सरचार्ज के रूप में 72.07 करोड़ रुपए की छूट दी गई थी। इसी क्रम में फरवरी 2026 से 18 मार्च तक चले विशेष अभियान में 27,352 लोगों ने 36.19 करोड़ रुपए जमा किए, जिससे उन्हें 15.88 करोड़ रुपए की छूट का सीधा लाभ मिला। घर बैठे ऑनलाइन भी टैक्स जमा किया जा सकता है। नगर निगम की वेबसाइट www.nnvns.org.in पर जाकर घर बैठे टैक्स जमा किया जा सकता है। इसके सभी जोनों पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कंप्यूटरीकृत टैक्स कलेक्शन सेंटर संचालित हैं। वहीं राजस्व निरीक्षक एम-पॉस डिवाइस के साथ घर घर जाकर भी कर संग्रह कर रहे हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम की 1924 दुकानों और अन्य 23 मदों, होटल, लॉज, अस्पताल, विज्ञापन आदि से भी राजस्व वसूली तेज कर दी गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में इन मदों से 71.32 करोड़ की वसूली हुई थी, जबकि इस वर्ष 101.94 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 88.78 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। दुकानों के किराए के लिए QR कोड की सुविधा भी दी गई है। कोड की सुविधा प्रदान की गई, जिसके माध्यम से दुकानदारों के द्वारा अपना मासिक किराया जमा किया जाता है। उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक दुकानों का किराया, अनुज्ञप्ति, लाइसेंस शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में मूल धनराशि पर विलंब शुल्क 50% जोड़कर वसूली की जाएगी। 31 मार्च आखिरी दिन है, तो अपने जितने बकाए हैं लोग अगर अपने नज़दीकी जोनल कार्यालय पे या नगर निगम की वेबसाइट पे या पेटीएम, जीपे या अन्य पेमेंट ऐप्स पे जाकर जमा करते हैं तो इस छूट का उन्हें पूरा लाभ मिलेगा। अन्यथा ये छूट 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। फिर अप्रैल से उसी पुराने ब्याज बकाए के साथ उन्हें पूरा पैसा देना पड़ेगा। पहली बार ये छूट नगर निगम द्वारा दी गई है, इतनी बड़ी छूट, तो सभी के पास ये अंतिम अवसर है अगले 12-13 दिनों का कि वो पूरी अपने जितने बकाए हैं उनको ख़त्म करके इस छूट का लाभ लें। अन्यथा अप्रैल महीने से लगभग जो वर्तमान की टैक्स लाइबिलिटी है उस पर ब्याज अगर जुड़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा फिर से ये उनकी लाइबिलिटी बन जाएगी और नगर निगम को कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा। नगर निगम द्वारा इसमें जितने कॉमर्शियल यूनिट्स हैं, दूसरे यूनिट्स हैं, सभी पे इसमें फिर कुर्की और उनकी ये सीलिंग इत्यादि कार्रवाई नगर निगम अप्रैल माह से युद्ध स्तर पे करेगा ताकि जितने बकाए हैं उनका वसूली की जा सके। स्वामी हर्षदेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में वार्षिक परीक्षा और प्रगति विवरण समारोह का आयोजन हुआ। वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह परंपरा और रीति के अनुसार इस वर्ष भी स्वामी हर्षदेवानंद पब्लिक स्कूल के शाखा जगतगंज वाराणसी में विद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया। इस समारोह में विद्यालय के प्रबंधक प्रकाश दयानंद एवं प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल के द्वारा किए गए अथक परिश्रम एवं उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उन्हें गौरवान्वित किया गया। विद्यालय सत्र 2025-26 का वार्षिक परीक्षा परिणाम 100% रहा। विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं के नाम इस तरह रहे: कक्षा LKG से
7 तक की कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं में क्रमशः शिवा यादव 100%, कक्षा LKG प्रथम स्थान, अस्मिता यादव 99.88%, UKG द्वितीय स्थान, अनिका यादव 99.63%, कक्षा LKG तृतीय स्थान, अर्चिता यादव 99.63%, कक्षा LKG तृतीय स्थान, वर्तिका गुप्ता 98.64%, कक्षा 5 चतुर्थ स्थान तथा अर्शिता सिंह 27.19%, कक्षा 7 पाँचवां स्थान प्राप्त कर विद्यालय तथा परिवार को गौरवान्वित किया। इसी क्रम में कक्षा 8 में आदित्य मिश्रा 94.19% प्रथम स्थान, कक्षा 9 में अंजिका पटेल 92.50% द्वितीय स्थान तथा कक्षा 11 में वाणिज्य वर्ग में कृष्णा यादव ने 75.33% तृतीय और कक्षा 11 में विज्ञान वर्ग में कनिष्क सिंह 70.33% चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य ने समस्त विद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले एवं उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं को बधाई देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभाशीर्वाद दिया। विद्यार्थी के जीवन में सफलता वाला दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। साल भर की मेहनत का सफलता रूपी फल मिलता है, जिससे उनको एक नई ऊर्जा मिलती है। इसी ऊर्जा से वे अगले साल के लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज के इस समारोह में मैं सभी विद्यार्थियों को सफलता की बधाई देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर द्वारा भव्य गंगा आरती का शुभारंभ हुआ। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा संचालित गंगा आरती का भव्य शुभारंभ हुआ। इस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा संपूर्ण विश्वेश्वर भक्तों को लंबे समय से थी। गंगा आरती में रविंद्र जायसवाल, नीलकंठ तिवारी, धर्मेंद्र सिंह, अवधेश सिंह, मंडलायुक्त महोदय S राजलिंगम, जिलाधिकारी महोदय सत्येंद्र कुमार व अन्य विशिष्ट गणमान्य जनों की उपस्थिति रही। आरती के दौरान श्रद्धालुओं ने करताल ध्वनि तथा जय मां गंगा के जय घोष से संपूर्ण वातावरण को भक्तिमय बना दिया। गंगा तट पर उपस्थित जनसमूह ने अत्यंत श्रद्धा एवं आस्था के साथ आरती में सहभागिता कर आध्यात्मिक आनंद का अनुभव किया। प्रथम दिवस पर ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे तथा मां गंगा की आरती में अपना विशेष योगदान प्रदान किया। इस आयोजन ने भक्ति, श्रद्धा और सांस्कृतिक परंपरा का अनुपम संगम प्रस्तुत किया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा यह आयोजन जनमानस की आस्था को सुदृढ़ करने तथा सनातन परंपराओं के संरक्षण एवं नवीन पुनीत कार्यों के नवाचार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रयास है। श्री काशी विश्वनाथ धाम द्वारा जो काशी विश्वनाथ धाम का गंगा प्रवेश द्वार है, उसके सामने के घाट को हम ललिता घाट कहते हैं, जो स्वयं माँ दुर्गा के जो पंचम रूप है, जैसे हम त्रिपुर सुंदरी नाम से भी जानते हैं, जो तंत्र की और शक्ति की आराधना की सर्वोच्च शक्ति मानी गई है, सर्वोच्च आराधना मानी गई है। तो ऐसे घाट पर माँ गंगा की आराधना का यह एक उत्सव आज से प्रारंभ किया गया है, जो नववर्ष के अवसर पर भारतीय नववर्ष दक्षिणी संवत्सर 2083 के अवसर पर नवरात्रि के प्रथम दिन प्रारंभ हो रहा है। सभी भगवान विश्वनाथ के श्रद्धालुओं, माँ गंगा के भक्तों, देवी के भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी सनातन शक्तियों को, सत्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नवाचार के प्रारंभ होने। त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन व हिंदू युवा वाहिनी द्वारा विक्रम संवत 2083 के शुभारंभ पर 9 संवत्सर अभिनंदन एवं हिंदू रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विक्रम संवत 2083 के शुभारंभ पर त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन व हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में मैदागन स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित 9 संवत्सर अभिनंदन एवं हिंदू रत्न सम्मान समारोह भक्ति, परंपरा और सांस्कृतिक विविधता का भव्य संगम बन गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नवकन्या देवी पूजन के साथ हुआ, जो सोनेश्वर बाबा के दिशा निर्देशन में संपन्न हुआ। इसके पश्चात मुख्य अतिथि अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज एवं अध्यक्षता गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी रामनाथ जी महाराज द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में महेश चंद्र श्रीवास्तव, दीपक मधोक, मनोज मध्येशिया एवं प्रियंका तिवारी, प्रधानाचार्य हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज तथा संजय गुप्ता की गरिमामय उपस्थिति रही। स्वास्थ्य वाचन में 15 बटुकों और 20 ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार से वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। इसके बाद ममता टंडन की शिष्याओं मांडवी सिंह एवं श्रुति द्वारा गणेश वंदना की प्रस्तुति की गई। शिल्पा संगीत महाविद्यालय के कलाकारों आस्था प्रजापति और आंचल मिश्रा ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस दौरान अतिथियों का सम्मान भी किया गया। स्वागत भाषण में वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानस सदस्य व हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी अमरीक सिंह भोला ने 9 संवत्सर की महत्ता और भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा पर प्रकाश डाला। इसके बाद निशामिका सेवा ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत महारानी लक्ष्मीबाई समूह नृत्य, कथक नृत्य तथा सनबीम स्कूल वरुणा के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत नाटक हिंदू नववर्ष की महत्ता ने दर्शकों को से खूब सराहना प्राप्त की। कार्यक्रम में हिंदू रत्न सम्मान नारी शक्ति के अंतर्गत डॉक्टर शालिनी टंडन, नीरू मिश्रा, चेतना तिवारी, वंदना रघुवंशी, जगदीश्वरी चौबे, प्रीति, रवि जायसवाल, सोना मौर्य, शिल्पा गांगुली और सीमा चौधरी को सम्मानित किया गया। इसके अलावा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों एवं संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया।
LED स्क्रीन के माध्यम से त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन द्वारा हर घर भगवा ध्वज 21 दिवसीय सांस्कृतिक जनजागरण अभियान का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया। इसके बाद शिल्पा संगीत महाविद्यालय द्वारा बांग्ला, बाउल, लोक नृत्य, ठुमरी, चैती गीत, महाभारत आधारित समूह नृत्य और मसाने की होली जैसी प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में रंग भर दिए। निशामिका सेवा ट्रस्ट द्वारा शिव तांडव, राम आएंगे नृत्य तथा मंच दूतम संस्था द्वारा योग और समूह गायन की प्रस्तुति दी गई। समूह योग एवं शौर्य प्रदर्शन ने दर्शकों में उत्साह भर दिया। साथ ही डमरू वादन, शंखनाद और महिषासुर मर्दिनी नृत्य नाटिका ने कार्यक्रम को भक्तिमय बना दिया। अंत में मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा प्रतिभागियों, संस्थाओं और कलाकारों को सम्मानित किया गया। धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति द्वारा पिछले 25 वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे उत्साह एवं भक्ति भाव के साथ हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी निकाली गई। श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति द्वारा काशी में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी इस वर्ष भी पूरे उत्साह एवं भक्ति भाव के साथ प्रारंभ हुई। समिति के अध्यक्ष कौशल शर्मा ने बताया कि यह आयोजन पिछले 25 वर्षों से निरंतर किया जा रहा है और यह समाज की एकता एवं धार्मिक आस्था का प्रतीक है। इस वर्ष हनुमान जयंती महोत्सव के अंतर्गत 19 मार्च 2026 को प्रातः 4 बजे धर्म संघ स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर में वैदिक ब्राह्मणों द्वारा विधिवत रुद्राभिषेक किया गया। कार्यक्रम संयोजक यतीन्द्र कथुरिया ने सपरिवार पूजन अर्चन संपन्न कराया। इसके पश्चात प्रातः 5:40 पर संकट मोचन स्वरूप भगवान हनुमान की आरती उतारी गई तथा भक्तों को हनुमान ध्वजा प्रदान कर प्रभात फेरी का शुभारंभ किया गया। यह प्रभात फेरी धर्मसंघ से रविंद्रपुरी, दुर्गाकुंड एवं त्रिदेव मंदिर होते हुए संकट मोचन मंदिर तक पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने प्रभु के चरणों में ध्वजा अर्पित की। इस दौरान सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ, आरती एवं भोग वितरण किया गया। कौशल शर्मा ने कहा कि कलयुग में भगवान हनुमान ही साक्षात विराजमान है। उनकी भक्ति से सभी कष्टों का निवारण होता है, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर भक्तों के सहयोग से रजत ध्वजा भी तैयार कराई जा रही है, जिसे विशेष रूप से भगवान हनुमान को अर्पित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत सुंदरकांड पाठ एवं श्री रानी सती श्याम भक्त मंडल द्वारा भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। आगामी 2 अप्रैल 2026 को धर्म संघ से एक भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं हनुमान जी की जीवंत झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी। साथ ही फूलों से सज्जित रथ पर हनुमान जी की विशेष झांकी प्रस्तुत की जाएगी। इस यात्रा में 1101 महिलाएं एवं पुरुष हनुमान ध्वजा लेकर शामिल होंगे। शोभा यात्रा रविंद्रपुरी, दुर्गाकुंड एवं त्रिदेव मंदिर होते हुए संकट मोचन मंदिर पहुंचेगी, जहां सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, प्रभु की बैठकी, भोग एवं सवा मणि का प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस आयोजन में प्रमुख रूप से सुरेश तुलसियान, यतीन्द्र कथुरिया, लोकेश गुप्ता, संतोष अग्रवाल, महेश चौधरी, मनीष गिनोडिया, कृष्ण कुमार काबरा, दीपक अग्रवाल, विश्वनाथ पोद्दार, रघुदेव अग्रवाल, कृष्ण गोपाल तुलसियान, विजय मोदी, दीपक कैलाश राठी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति हिंदू नववर्ष के चैत शुद्ध एकम से शुरू होती है और ये इस यात्रा का 26वां वर्ष है। पिछले वर्ष हम लोगों ने रजत जयंती वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया था और ये 26 वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। ये यात्रा आज धर्म संघ से शुरू होकर के रविंद्रपुरी, दुर्गा मंदिर, मानस मंदिर होते हुए संकट मोचन जाएगी और ये यात्रा 1 अप्रैल तक चलेगी और 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक विराट शोभा यात्रा का निकालने का प्रोग्राम बना हुआ है और विराट शोभा यात्रा के 2 अप्रैल को शोभा रखेंगे। घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी देवज्योति नस्कर का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर बुधवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी युवा कलाकार देवज्योति नस्कर ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति का शुभारंभ शिव स्तुति, नागेंद्र हराय, त्रिलोचनाय, तत्पश्चात शुद्ध नृत्य, ताल, धमार, भजन, श्री रामचंद्र कृपालु भजन एवं समापन तराना से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरूओं की झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र स्पेन से पधारी कथक कलाकार मफलदा एवं काव्या ने प्रदान किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।